हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर रचना वर्मा और मैंने अपनी पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी इंडिया से कंप्लीट की है। और मैंने अपने चैनल स्टडी ऑफ लाइफ पे एक सीरीज शुरू की है उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं, अभी इनरोल्ड है, या फिर वो मास्टर के स्टूडेंट्स जिनका रिसर्च करने का सपना है। तो यस, मैंने अपनी पीएचडी जर्नी से जो कुछ भी सीखा है मैंने सोचा कि क्यों ना इसे शेयर किया जाए। तो मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर डाल चुकी हूँ। और फर्स्ट इज हाउ टू एंटर इनटू द रिसर्च फील्ड एंड सेकंड इज हाउ टू सेलेक्ट योर रिसर्च टॉपिक। और इस व्हाट टू डू इन फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी का पहला पार्ट, और जिसमें मैंने 5 ऐसी चीजें बताई हैं जो अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी में हैं तो आपको जरूर सुननी चाहिए। और अभी हम फिर से बात करते हैं 5 ऐसी और चीजों की जो अगर हम अपने फर्स्ट ईयर ऑफ पीएचडी में ध्यान दें तो हमारा काम आगे बहुत स्मूथली होगा और पीएचडी सही टाइम से कंप्लीट होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट और इसे कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो यस, आइए देखते हैं कि वो 5 और चीजें क्या क्या है। तो छठवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि डिवाइड यू 1 ईयर स्मार्टली, क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो फिर थोड़ा मुश्किल है अ, होगी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आगे। तो पहला जो 6 महीना है आप ये कोशिश कर सकते हो, आप कोर्स वर्क अटेंड करो, कोर्स वर्क अटेंड करके आओ तो लैब में अपने सीनियर से न्यू टेक्निक सीखो और अपने काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो और अपना आप ये समझ जाओ कि आपको क्या करना है। इस कंक्लूजन तक आप 6 महीने में अगर आ जाओ तो अगला 6 महीना ये है कि आप और पढ़ो और पढ़ाई करो और अपने रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करो, टॉपिक डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो। और अगर आपने ये स्टेप्स अच्छे से किए, टेक्निक आप जान गए, आप अपने काम के बारे में जान गए, आपकी लैब में जो काम होता है, आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर अच्छे से कर लिया है, आपने प्लान बना लिया है, तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि आपको अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए एटलीस्ट क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या लगेगा, तो उसकी तैयारी करो। यस, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपका 6 महीना से साल भर तक बचा सकता है। अगर आपको कोई केमिकल ऐसा है जो फॉरेन से ऑर्डर करना है तो मैं आपको बता दूं कि उनके जो है इम्पोर्ट में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो आप उन्हें पहले से ही मंगा लो। अगर किसी से किसी इंस्टीट्यूट से आपको अगर वो चीज़ मंगानी है या कुछ ऑर्डर करने हैं, अगर आप एनिमल पे काम कर रहे हो तो आप कॉलोनी मेंटेन कर सकते हो अच्छे खासे एनिमल्स की, जिससे आप उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के टाइम आपको 6 महीना और उनके बड़े होने या नंबर ऑफ एनिमल्स आपको ज्यादा जो चाहिए उनके लिए आपको वेट ना करना पड़े। आप अगर आपके यहाँ सेंट्रलाइज फैसिलिटी है तो आप अपनी जो रिक्वेस्ट लेटर है वो डाल सकते हो कि आपको इतने एनिमल्स चाहिए, क्योंकि वो मिलते मिलते आपका टाइम आते आते ऑलरेडी आपके 3-4 महीने बीत जाएंगे। और केमिकल हो गया, एनिमल्स हो गए, अगर आप किसी सेल लाइन पे काम कर रहे हो तो उसे मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब मेन काम करने जाओ तो वो खराब होने लगी या फिर मतलब कुछ उसमें इन्फेक्शन आ गया। और बाकी आप जिस भी फील्ड के हो तो यस, अपने प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो एंड दिस विल सेव योर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपनी चीजें मंगा लो, और आपको आगे भी ऐसा करना है। जब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका पूरा होने पे आए तो सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए चीजें ऑर्डर करके रखो, सेकंड हो जाए, होने वाला रहे 50% 60% कंप्लीट है तो थर्ड के लिए ऑर्डर कर लो, क्योंकि अ, अगर आप इंडिया से हो तो आपको पता होगा कि चीजें थोड़ी सी स्लो होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो यस, इसके लिए आप पहले से अवेयर रहो। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या है 7वां पॉइंट। अब तक हमने बात की थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स की, लेकिन अब है कि कुछ पर्सनल इम्प्रूवमेंट्स भी हमें करनी है पीएचडी के इस फर्स्ट ईयर के दौरान, क्योंकि अगला 4 साल जो निकलने वाला है
पहला साल बीतने के बाद अगर हम 5 साल की पीएचडी मान रहे हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी टाइप की कोई परेशानी ना हो, हमारी फैमिली वाले खुश रहें, कि हम खुश हैं अपने काम में। तो यस, उसके लिए कोई भी आप नई स्किल डेवलप कर सकते हैं, या आपके पास है तो आप उसे पॉलिश कर सकते हैं, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग। मैंने ये स्किल कोशिश की अलग-अलग टाइप का खाना बनाने की, तो मैं हमेशा 1 हफ्ता प्लान करके संडे को ऐसा करती थी। तो यस, ये है। और डांसिंग ये भी मुझे आती है। तो यस, आप कुछ भी कर सकते हैं, बुक रीडिंग अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़। और आज कुछ प्रोडक्टिव करिए। अब ये आप बिल्कुल मत करिए कि आपने कोई सीरीज़ देख ली आप और आप कह रहे हो कि आप प्रोडक्टिव कर रहे हो, वो तो आप रोज़ देख सकते हो, रोज़ आधा घंटा या 1 घंटा, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रोज़ भी हमें थोड़ा-सा पार्ट अपने एन्जॉयमेंट को देना चाहिए। तो येस, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव, हाँ, एक स्विमिंग कर सकते हो। और मेरे साथ बहुत लोगों ने ये स्विमिंग जॉइन किया था। तो यस, ये भी एक हैबिट हो सकती है, या फिर आप नई-नई जगह एक्सप्लोर करने कर सकते हो कि हाँ, अ, ऑब्वियसली आपके पास फेलोशिप आने लगेगी, तो आप हर 6 महीने पे कुछ प्लान कर सकते हो कि आस-पास की जगह घूम आए, या फोटोग्राफी, कोई भी स्किल। लेकिन एक स्किल ज़रूर अपनी बनाइए, उसे पॉलिश करिए और उस पे काम करिए, क्योंकि वो आपको जो इनर हैप्पीनेस देगी। और यस, आजकल बहुत सारे बच्चे जो है अपने डेली रूटीन के व्लॉग्स भी बना रहे हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, स्टडी व्लॉग या पीएचडी लाइफ व्लॉग। तो यस, ये भी एक नई स्किल है। आपको जो अच्छा लगे ज़रूर करें, क्योंकि एक स्किल ऐसी जो आपको हैप्पीनेस दे, आपके काम का पार्ट ना हो, तो यस, वो बहुत अच्छी है। और वो आपको रिफ्रेश करेगी, आपके ब्रेन को फिर से फ्रेश और एक्टिव करेगी और आपको खुशी देगी। तो यस, ये थी 7वां पॉइंट। अब देखते हैं आगे क्या है। अगला पॉइंट है मेक गुड कनेक्शन विद कलीग्स, क्योंकि अगले 5 साल तक वही आपकी फैमिली है। अगर आप घर पे रह के पीएचडी कर रहे हो, जो कि बहुत ही रेयर है, तो अगर आप कहीं बाहर रह रहे हो, तो ऑब्वियसली हमेशा आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहेंगे। आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत काम का रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि थोड़ा कंफर्ट आपको नहीं लगेगा, आप परेशान हो सकते हो। तो यस, वैसे टाइम पे काम आते हैं दोस्त। तो आपके जो कलीग्स हैं, जो जिन्होंने आपके साथ पीएचडी ज्वाइन की है, या आपके लैब में जो आपके साथ काम करते हैं लोग, उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप आप डेवलप करो। और कोशिश करो कि अपने जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन है, या कोई भी खुशी का मोमेंट है, किसी का पेपर आया, या आपके कलीग को भी कोई दिक्कत है, तो ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। और एक फैमिली लाइक फीलिंग वो लोग आपको देंगे। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यही लोग हैं जो आपको हेल्प भी करेंगे, आपको कुछ सिखाना हो। और या फिर अगर वो कलीग किसी दूसरे लैब में है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है काम करने की। आपके साथ अगर कहीं पीएचडी में बहुत सारी चीजें होती हैं कि कोई फॉर्म साथ में भर रहे हैं, या फिर कोर्स वर्क साथ में कर रहे हैं, तो यस, किसी क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, या फिर आपके काम को एनालाइज करना हो, तो एक सच्चा दोस्त ही है जो ऐसे शांति से सुन सकता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अच्छा, इसका ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आपके सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपके पास ना हो, तो ऐसे टाइम में अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है। और अगर वो अच्छा दोस्त आपका कोई कलीग है, तो बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से हर किसी के साथ जो आपके कनेक्शन में है, एक कॉर्डियल रिलेशन आपका होना चाहिए। और कॉर्डियल रिलेशन आप उनके जितना हो सके, जितनी आप एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो आप काम आओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली फिर वो भी काम आ सकते हैं। तो यस, और सबसे बड़ी बात है कि फैमिली लाइक फीलिंग भी देंगे।
और आपको अकेला अकेला सा नहीं लगेगा और पीएचडी की जर्नी आप इंजॉय करने लगोगे। तो ये था 8वां पॉइंट। अब आइए देखते हैं 9वां क्या है। अब आप पीएचडी में एनरोल हो चुके हो तो यस, आपके पास फेलोशिप तो है ही। तो इस फेलोशिप, नई नई फेलोशिप मास्टर्स के बाद आप जब नए नए इंडिपेंडेंट होते हो तो यस, आपको ऐसा लगता है कि अब मैं सब कर सकता हूँ। आप अचानक से, कुछ बच्चों के साथ ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारी जो लग्जरी वाली चीजें हैं वो खरीद लेते हैं, और अंत में फिर ऐसा कभी भी कंडीशन हो सकती है कि आपकी फेलोशिप अगर 2-4 महीने किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ना आई, तो आपको घर से पैसे मांगने पड़ते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। अपनी लग्जरी, ये भी बात ठीक है कि इतने दिनों बाद आप इंडिपेंडेंट हुए हो तो आप लग्जरी पे खर्च करो, लेकिन सेविंग भी रखो। लग्जरी अपनी खुशी के लिए, आपको जो चीजें आपको पसंद आए आप ले सकते हो, घर वालों को दे सकते हो। आप कभी कभी पार्टी भी कर सकते हो। कुछ लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट वो लैपटॉप है, फोन है, कुछ है, बट आपका एक हिस्सा हमेशा सेविंग को जाना चाहिए, और इस सेविंग के बाद जो पैसे बचते हैं आप उन्हें खर्च कर सकते हो, क्योंकि यस, एंजॉय करना भी जरूरी है लेकिन सेविंग भी उतनी ही जरूरी है। ये सेविंग आपको तब काम आएगी जब 4 साल 5 साल बाद आपकी फेलोशिप बंद हो जाएगी और आपको दूसरी फेलोशिप मिलने में 1-2 साल का टाइम होगा। तब आपको ये रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि यार मैंने पैसे नहीं बचाए, या फिर भगवान ना करे कि आपको कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी फैमिली में आती है तो भी आप हेल्प कर सकते हो। तो यस, इंडिपेंडेंट होने की ये फीलिंग भी है कि आप दूसरों की मदद कर सको। तो इस चीज का बहुत बहुत ही ध्यान रखें, फेलोशिप मिलते ही बहके ना। हाँ, 1-2 महीने आराम से आप खर्च करें, लेकिन उसके बाद आप सेविंग करके, और वो बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं कि आखिरी पॉइंट क्या है। तो सबसे आखिरी पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट भी मुझे लगता है कि यस, बी फोकस्ड। ओहो, कहीं आप किस लिए आए हो अपने घर से दूर, क्या आपका टारगेट है, ये हमेशा याद रखो। बी चेयरफुल। कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रही हो, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगी, हिम्मत रखिए। और सबसे बड़ी बात है, बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, be honest to your parents, be honest to yourself. Don't try to be like anyone because you are unique. और अगर कोई चीज ना पसंद आ रही हो, अपने लाइक और डिसलाइक तुरंत बोले। अगर नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, और अगर पसंद है तो पसंद है। मीन्स आपको एक्सप्रेसिव भी होना चाहिए, बी एक्सप्रेसिव। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 साल 5 साल का पीरियड आप सिर्फ हाँ हाँ करते हुए नहीं बिता सकते। आपको कुछ पॉइंट्स पे अपनी ओपिनियन भी रखनी होगी, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की पसंद अलग होती है। तो अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है, इट्स ओके, उसे बोलिए, उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें पसंद है, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से, सिर्फ वो करिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, आपकी पसंद, और उसे अगर आप सप्रेस करोगे तो आपकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होगी। तो यस, बी द रियल यू। ये था लास्ट पॉइंट। होपफुली आपको ये चीजें हेल्प करेंगी आने वाले समय में आपके पीएचडी की फर्स्ट ईयर में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने कलीग्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जल्दी मिलते हैं पीएचडी मोटिवेशन सीरीज के अगले वीडियो के साथ। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो यस, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पीएचडी लाइफ। बाय बाय।